तो जब भोले बाबा और सती कुंभज ऋषि से कथा श्रवण करके और चलने लगे, तो रास्ते में भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा सुनी है अगर उनका दर्शन भी हो जाए तो बात बन जाए। इतने में क्या देखा कि राम और लक्ष्मण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ सीता रो रहे हैं, वृक्षों से पूछते हैं और पशुओं से पूछते हैं कि मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा। भोले बाबा मुस्कुराए और सच्चिदानंद कहकर चरणों में प्रणाम किया। बोले देवी, जिसकी कथा अभी कुंभज ऋषि सुना रहे थे वही ये राम है, वही साक्षात नारायण है। राम जी रो रहे हैं, भोले बाबा हंस रहे हैं। मतलब कोई रोए और तुम हंसो तो ये तो संसार में भी नहीं होता, ये तो परमपिता परमेश्वर है। ऐसे मानिए कि किसी पिता का पुत्र कोई अभिनय कर रहा है, अभिनय में वो कृष्ण की भूमिका निभा रहा है और कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। इतना वो विलाप कर रहा है कि उसको देख के सभी श्रोता और दर्शक रोने लगे। तो सब रोएंगे पर पिता हंसेगा, वाह पुत्र कितना सुंदर अभिनय कर रहे हो। ऐसे ही भोले बाबा जानते हैं कि राम अभिनव कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और सती माता को संशय हो गया। बोली कि भोलेनाथ, जिनकी कथा हम सुन रहे थे क्या यही है वो? ये तो हमें किसी भी गुण से भगवान नहीं लगते। बोले सती, ऐसा क्यों कह रही हो? बोले कि मेरे मन में संशय है कि अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जाके परीक्षा ले लो। परीक्षा ली और क्या किया, सीता का रूप बनाया। और जैसे ही समीप गई तो राम जी क्या कहने लगे कि हे देवी, भोले बाबा कहां हैं? इस वन में अकेली कहां घूम रही हो? जैसे ही समझी ये तो सच्चिदानंद ही है। कैसे समझे? लक्ष्मण जी समझ गए। जैसे ही सीता का रूप बनाकर राम जी के सन्मुख आई, कहा प्रभु मैं आ गई, अब चलो। सीता आगे चलने लगी। लक्ष्मण समझ गए ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी कभी मेरे भैया से आगे नहीं चल सकती। और हमारी जो स्त्रियां हैं, आप आते रहियो, हम तो चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। पति के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना है, आगे नहीं। प्रत्येक वस्तु में विचार से भी शरीर से भी केवल पति के पीछे ही चलना है। भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने पूछा कि सती कैसे परीक्षा ली? झूठ बोल दी कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी नाई। कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह मैंने भी प्रणाम किया। बोले प्रणाम करना होता तो पहले ही कर लेती। जैसे ही नेत्र बंद किए समझ गए कि इसने हमारी मां का रूप रखा है, अब मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे आप समझें कि आपके पतिदेव बाहर गए हैं, आपने कुछ समय के लिए अपनी सासू मां की साड़ी को पहन लिया, आप रसोई में कुछ कार्य कर रही हैं, आपके पतिदेव आए, उनने कहा मां आप जैसे ही घूमे, अरे यार तुम हो। ऐसे ही हुआ। और क्या देखिए भोले बाबा की भक्ति, उन्होंने मां का रूप धारण किया, अपनी पत्नी को ही त्याग दिया, सन्मुख आसन दिया। सती समझ गई कि भोले बाबा ने मैं हमारा त्याग कर दिया। उसी समय दक्ष ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्रिका भेजी, पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब देखिए देवता भी बड़े कौतुकी हैं। अगर हमको पता चल जाए कि ललित भैया भूल से और फलाने व्यक्ति के यहाँ निमंत्रण देने नहीं पहुंचे, तो हम भी उसी के गेट से निकलेंगे। क्यों? ललित के यहाँ निमंत्रण नहीं चल रहे? बोले कि हमारा नहीं आया। अच्छा, तो रोज उनके साथ जा, तुम्हारा नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया। वाह,
ऐसे ही देवता, पता है कि दक्ष ने शिव को नहीं बुलाया, पर सभी देवता कैलाश के ऊपर से विमान लेकर निकल रहे हैं। सती ने देखा, पूछा कहां जा रहे? अरे तुमको नहीं पता तुम्हारे पिता के यहाँ कितना, और इतना क्रोध में कि उनके शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुई और यज्ञ की उस वेदी में अपने आप को भस्म कर दिया। यज्ञ नष्ट हो गया। नंदी ने सभी वहां जितने भी देवी देवता थे, उन शिव के गणों ने सबको पीटना प्रारंभ कर दिया। श्रापा श्रापी होने लगी। नंदी ने कहा तुम सब भ्रष्ट हो जाओ। उन्होंने कहा शिव के जितने भी गण हैं सभी अमंगल हो जाएं। जब इतना किया तो पूषा देवता ने अपनी ब्रह्म तेज से उन सभी को मार पीट के भगा दिया। यहां शिव को पता चला। शिव ने क्रोध में भरकर अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे वीरभद्र एक प्रकट हुए। वीरभद्र ने कहा कि भोलेनाथ आज्ञा कि जाओ दक्ष के उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र वायु वेग की गति से दौड़े। सामने देखा पूखा ऋषि ने, ओहो ये कहां से तूफान आ रहा है। दक्ष प्रजापति कांप गए, सभी देवी देवता कांप गए। ब्रह्मा विष्णु अंतर ध्यान गए ही नहीं महाराज जी। वो तो जितने भी देवता भाग लेने आए थे, जैसे ही वीरभद्र का विकराल स्वरूप देखा, वीरभद्र ने सभी देवताओं को इतना पीटा सब भाग गए। जैसे ही दक्ष आया, दक्ष का सर धड़ से अलग करके और उस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। नारायण ब्रह्मा शंकर बाबा के पास गए, बोले प्रभु अपने क्रोध को शांत करें। भोले बाबा तो भोले हैं, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। भोले बाबा ने वीरभद्र को शांत किया। यज्ञशाला में आए, दक्ष को बकरे का सिर लगाया। दक्ष पहले मैं करता था, मैं हूं प्रजापति, अब कर रहा है तैं। शिव के जितने भी भक्त हैं, शिव मुस्कुराए, बोले कि जो मेरा भक्त इस आवाज में मुझे पुकारेगा मैं उससे जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। तो आपने देखा होगा शिव के भक्त क्या करते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले, करते हैं कि नहीं। शिव ने सभी का को आशीर्वाद दिया, यथोचित सम्मान दिया। विष्णु भगवान ने कहा कि जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं हो, देवताओं उस यज्ञ को स्वीकार मत करना, वरना तुम दंड के भागी होगे। क्योंकि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने मोहि न। जो शिव का दास है, शिव का विरोधी है और मेरा दास है, उसको मैं स्वप्न में भी प्रिय नहीं। सती के उस मृत शरीर को लेकर त्रिलोकी में घूमने लगे। विष्णु ने जब देखा तो अपने सुदर्शन चक्र से सती के 51 टुकड़े किए। उन्हीं 51 टुकड़े जो पृथ्वी पर गिरे, उसी से 51 शक्तिपीठ प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की, सती मैया की, श्रीमद् भागवत पुराण की। इतनी धीरे बोले महाराज जी, आप ने धीरे ही बोला। एक बार प्रेम से कही राधे, जरा धीरे, राधे। आगे कथा आती है कि उत्तानपाद और प्रियव्रत, जिसमें उत्तानपाद, प्रत्येक जीव उत्तानपाद कहते किसको है, जो जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर। मां के गर्भ में प्रत्येक व्यक्ति उत्तानपाद है। मां के गर्भ में जब हम होते हैं तो हम कैसे होते हैं नहीं पता। सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ।
उत्तानपाद राजा की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। ये कथा कोई किसी और की नहीं है, अपनी ही है। हमारी बुद्धि अगर निर्मल है तो वो सुनीति है, जो अच्छी अच्छी बातें सोचती है, सत्संग में चलना है, ये सुनीति कराती है। और रुचिपूर्ण बातें जो हमें अच्छा लगे, गोविंद को लगे या ना लगे। बोले हमें महाराज जी दाल में प्याज लहसुन बड़ी पसंद है, गोविंद को पसंद नहीं। बोले गोविंद से कोई मतलब नहीं, हम भोग ही नहीं लगाएंगे, दाल बाटी चकाचक पाएंगे, गोविंद को भोग नहीं लगाएंगे। तो ये अपराध है। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना जो भी कोई वस्तु ग्रहण की जाती है वो हम अपने पाप का भाग खाते हैं। सुनीति के ध्रुव, एक दिन क्या हुआ, सुरुचि के चक्कर में राजा ने अपनी पत्नी सुनीति को निकाल दिया। ऐसे ही हम करते हैं, हम अपनी रुचि के चक्कर में, अपने इंटरेस्ट के चक्कर में अपने आध्यात्म को, सत्संग को बाहर निकाल देते हैं। आपके नेत्र में एक व्यक्ति था, उसके नेत्र में पीड़ा हुई, वो डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो उसने क्या डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी आंख में बहुत पीड़ा है। डॉक्टर साहब ने 2 पुड़िया दी उसको, बोले कि इस पुड़िया को तो जल से खा लेना और इस पुड़िया को अंजन की तरह आंख में लगा लेना, प्रातः होते ही तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। रास्ते में आया, पुड़िया बदल गई, जो लगाने वाली थी उसको तो खा ली और खाने वाली को जैसे ही लगाया जितना दर्द था उससे 10 गुना बढ़ गया। अब बोला वैद्य बेकार, वैद्य बेकार, डॉक्टर बेकार, इसने हमारी आंख फोड़ दी। आप विचार करिए, वैद्य बेकार कि वो बेकार? वैद्य ने तो सही पुड़िया दी थी पर उसने पुड़ियाओं को बदल दिया। ऐसे ही जब हम इस पृथ्वी पर आए, भगवान ने हमें 2 पुड़िया दी हैं। बोले महाराज जी कौन कौन सी पुड़िया दी हैं? बोले दिल और दिमाग। भगवान ने भेजा था कि दिल तो लगाना मुझ में और दिमाग लगाना संसार में। हमने पुड़िया बदल दी, हमने दिल तो लगा दिया संसार में, ये मेरा मित्र, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बच्चा, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, और दिमाग लगा रहे हैं परमात्मा में। क्या भगवान होता है? होता है तो दिखता क्यों नहीं? अब भगवान होता है या नहीं होता है ये दिमाग का विषय नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। केवल प्रेम ही प्रिय है और ऐसे भी नहीं, जाने वही जय देव जनाई। जिसको वो जनाना चाहते हैं उसी को वो जनवाते हैं कि मैं हूं कौन। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है? मेरे दर्शन का फल यह है कि आपको अपने स्वयं का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि तुम कौन हो? तुम स्वयं उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस परम पिता परमेश्वर की ही संतान हो। एक दिन जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, उनके मित्रों ने कहा कि पता है इस राज्य का जो राजा है वो आपके पिता हैं। बोले अच्छा। दौड़ते हुए गए, 5 साल का बालक कितना बड़ा होता है, छोटा भाई होता है। दौड़ते हुए गए और जैसे ही पता चला राजा ने कि ये मेरा पुत्र है, अपने अंक में बैठा लिया। सुरुचि दौड़ती हुई आई, पिता की गोद से बाहर कर दिया। अरे ध्रुव, तू बेशक राजा का पुत्र है पर तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं। बोले मां क्यों? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। क्या करूं मां? बोले कि अब तू जंगल जा, भगवान का भजन कर, और जब भगवान तुझे दर्शन दें तब उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम्हें राजा की गोदी में बैठने का अधिकार होगा। रोते रोते आए, मां से कहा, मां ने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
बोले आज मैं अपने पिता की गोदी में बैठने गया, मेरी माँ ने, छोटी माँ ने मुझे धक्का दे के नीचे गिरा दिया और कहने लगी तू जंगल जा, जंगल में भगवान का तप कर और जब भगवान प्रसन्न हो, दर्शन दे, तब उनसे वरदान मांग कि मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू उस गोद का अधिकारी होगा। देखिए सुनीति क्या उपदेश देती है कि बेटा तू धन्य है, मैं स्वार्थी मां हूं, असली मां तो सुरुचि है जिसने तुम्हें जंगल में तपस्या करने के लिए भेजा और कह रही है कि भगवान के दर्शन हो तब तक भजन करना। और हम अगर होते तो क्या करते? अच्छा इतनी हिम्मत उस सौत की, चल मैं अभी बताती हूं। ऐसा नहीं होता। सत्संगी जो होते हैं कभी क्रोध करना नहीं जानते, प्रत्येक वस्तु को सह ले, सुनिए सबकी कहिए ना कछु। जैसे एक कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ क्या कमल में रहता है? कमल तो कीचड़ में है पर कमल में कीचड़ नहीं है। ऐसे ही हम तो संसार में रहें और संसार हम में ना रहे। बोले महाराज जी घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। हम संसार में रहें, संसार हम में ना रहे मतलब दिमाग से संसार को चलाएं, दिल से नहीं। दिल तो केवल और केवल गोविंद में लगाएं। भक्ति भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसिदस हूं। आप हृदय में भी नाम लेंगे, दिखावे के लिए नाम लेंगे, वो कल्याण करेगा। भक्तमाल में एक कथा आती है अंतर्निष्ठ राजा की। वो राजा ऐसे थे कि बाहर से लगता था कितना बड़ा पापी है, दुराचारी है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कोई राम राम भी करता, राधे राधे करता। उसका जो छोटी रानी थी वो बड़ी भक्ता थी। अब जैसे ही विवाह हुआ, रानी तो सुबह शाम भजन करे, पूजा करे और राजा नाम भी ना ले। बोले कर्म फूट गए हमारे, जो ऐसे नास्तिक के साथ विवाह हो गया। 1 साल 2 साल बड़ी रोती, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही महाराज। जैसे लकड़ी में घुल लग जाता है, ऐसे शरीर में चिंता लग जाती है। और उसे चिंता एक ही बात की कि हमारे माता पिता ने किस नास्तिक के यहाँ पटक दिए। अगर कोई सत्संगी होता है और उसका संग किसी कुसंगी से हो जाए तो ऐसा लगता है कि नरक में गिर पड़े हम तो। एक दिन रात्रि में जब राजा सो रहा था तो उसके मुखारविंद से स्वप्न में एक आवाज आई, हाँ मेरे गोविंद, हाँ मेरे प्राणेश्वर, कहां हो, कहां हो। जैसे ही रानी ने सुना, अरे हमारे पति तो भक्त हैं, सुबह नगर में ढिंढोरा पिटा दिया, उत्सव महोत्सव की तैयारियां होने लगी। राजा सुबह उठा, बोले आज राज्य में क्या है, कोई उत्सव है क्या? रानी बोली कि अभी तक मैं समझ रही थी कि आप भक्त नहीं हैं, आज रात्रि में आपके मुख से मेरे गोविंद का नाम निकला, तो आज उत्सव यही खुशी में हो रहा है। जैसे ही राजा ने सुना कि मेरे मुख से ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, मेरे मुख से और भगवान का नाम हो ही नहीं सकता। रानी ने कहा नहीं, मैंने सुना है, आप कह रहे थे हाँ प्राणेश्वर, हाँ प्राणनाथ, आप कहां हैं? जैसे ही राजा ने सुना कि वो निकल गया, कि हाँ, कि निकल गया, हाँ निकल गया, हाँ अपने प्राण त्याग दिए। जब वो ही निकल गया फिर बचा क्या? इसको भी भक्ति कहते हैं। कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए। धन्य है तुम्हारी सुरुचि माँ, जो तुम्हें एकांत में भजन के लिए जंगल में भेज रही हैं। एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। यहां हम भजन करने बैठे, आप आए महाराज जी ढोक दे। अब हम आपको देखे नहीं तो महाराज बड़ा घमंडी है, आशीर्वाद ही दे रहा। अब जैसे बच्चियां, हम एक बार माँ आस्था पब्लिक स्कूल जो है उनके प्राचार्य हैं, उनके यहाँ गए। अब उनकी 2 बच्चियां रिद्धि सिद्धि कहें कि महाराज ये बहुत बेकार है। हम रात भर लड़े स्वप्न में कि महाराज केवल लड़कों को आशीर्वाद देता, लड़कियों को नहीं देता।
लड़कियों से हम आशीर्वाद लेते हैं, देते नहीं। समझ में आया? हमारे ब्रज में जो विवाह के पूर्व लड़कियां बच्चियां होती हैं वो साक्षात राधा रानी होती हैं। अब बताइए हम अपनी राधा रानी से कैसे पैर छुपाएं? तो इसीलिए संत प्रत्येक एकांत में रहना पसंद करते हैं। सुनीति ने कहा, ध्रुव तू जा, अभी जा जंगल और भगवान का भजन कर। ध्रुव जी वन की ओर चल दिए। जैसे ही मोक्षदायिनी मथुरा नगरी में पहुंचे, वहां एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे कि भगवान, 5 साल का बच्चा क्या जानता है, ना नाम जानता, बस भगवान कह दिया भगवान का भजन कर। अब भगवान के ध्यान, भगवान होता कैसा, भगवान क्या करूं। उसी समय नारद जी महाराज निकले। बोले, अरे बेटे क्या कर रहे हो? बोले, मैं भगवान की खोज में आया हूं, भगवान से मिलना चाहता हूं। नारद जी बोले, अच्छा इतना छोटा बालक वो कह रहा है भगवान की खोज में आया हूं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि चेला कच्चा है कि पक्का। नारद जी ने कहा कि इस जंगल में शेर खा जाएंगे तुझे, तुझे यहां रक्षा करने वाला कौन है तेरी यहां? बोले, जो इस सारी सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है वही भगवान मेरी भी रक्षा करेगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। 5 साल का बच्चा, इतना सुंदर प्रश्न। तुझे खाने के लिए क्या मिलेगा यहां? भूख से 2 दिन में भाग जाएगा। बोले, नारद जी मैं भागने वाला नहीं जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बोले, खाएगा क्या? कि जब मेरे दांत नहीं थे तो उसने दूध दिया, अब दांत आए हैं तो भोजन भी देगा, हमें कोई चिंता की आवश्यकता। नारद जी समझ गए चेला पक्का है। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि इस मंत्र का जाप कर और तुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। उस मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने में 3 दिन भोजन करते और मंत्र का जाप करते। दूसरे महीने में 6 दिन में भोजन करते, मंत्र का जाप करते। दिन रात केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में भोजन छोड़ दिया, केवल पत्ते पाते। आप देखिए, हम अगर छोटे छोटे गोल बनाएं, हमें आईएएस बनना है। नए बच्चों को ये मैं एक शिक्षा दूं कि हमें आईएएस बनना है, लक्ष्य है हमारा कि हमें पीएमटी फाइट करनी है, नीट की तैयारी करनी है। तो पहले गोल बनाएं छोटे छोटे, कि मैं क्लास में पहले कैसे फर्स्ट आऊं, फिर स्कूल में कैसे फर्स्ट आऊं, फिर अपने जिले में कैसे टॉप करूं। अगर हमने विचार बदल लिया हम आईएएस बनना चाहते हैं, विचार ही करते रहोगे महाराज जी, कर नहीं पाओगे। कई प्रण ले लेते हैं कथाओं में। बोले, महाराज जी ने कहा कि 7 दिन निराहार रह के भोजन, अब हम करेंगे ही नहीं। बहुत से लोग व्रत लेते हैं 9 दुर्गा में कि कुछ नहीं पाएंगे, केवल जलपान करके रहेंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर हॉस्पिटल भागना पड़ता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाती है। ऐसे नहीं करना है। कोई भी नियम लें तो पहले उसे छोटा, 1 दिन हम 1 टाइम भोजन करेंगे, दूसरे दिन उस दिन हम बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे। फिर हम केवल जल पिएंगे, फिर भजन करेंगे। ऐसे करके अभ्यास बनाइए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। चौथे महीने में हरे पत्ते भी त्याग दिए, केवल सूखे पत्ते 10 दिन के अंतराल से पाते। 5वें महीने में सब कुछ त्याग कर अपनी वायु को अंतर्निष्ठ करके 1 अंगुष्ठ से खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। सभी देवताओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे, सभी की श्वास रुक गई, क्योंकि भगवान के भक्त ने अपनी श्वास को उस भगवान की श्वास में कनेक्ट कर दिया।
जैसे ही छठवां महीना लगा, देवता सब दौड़े कि प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। कि क्या हुआ, कौन सा दैत्य आपको परेशान कर रहा है? बोले प्रभु दैत्य नहीं, आपका भक्त परेशान कर रहा है। बोले भक्त परेशान कर रहा है? प्रभु आप सब जानते हैं, अंतर्यामी सबके स्वामी, सकल प्रीत पहचानत हैं, और मेरे हरि सबके हिय की जानत हैं। गोविंद ने कहा आप चिंता नहीं करें, और गोविंद अपने गरुड़ पे दौड़कर, संतों का भाव आता है कि गरुड़ को भी छोड़ा त्यागा, नंगे पैर हरि दौड़े। और संत का भाव आता है कि मेरा नारायण श्री हरि ध्रुव को दर्शन देने जा नहीं रहे हैं, ध्रुव का दर्शन करने स्वयं जा रहे हैं। जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। आप गाते नहीं तो वो दौड़ता ही नहीं। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ। अगर तू एक पग आएगा, एक संत तो कह रहे थे कि महाराज जी भगवान इतना चालाक है, सब कुछ लेके परीक्षा है लेता, अब कौन सी चाल चली संसारी, ऐसा मोहक जाल बिछाए, फंसकर रह गई बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा कीजिए, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। ये बड़ा व्यापारी है। सामान्य जो व्यापारी होता है, हमारे पारस जी बैठे हैं, 10 रुपए किलो कोई वस्तु है तो 10 की 1.5 किलो हुई नहीं देंगे। और भगवान जो तू आवे एक पग, वो आए पग साथ नहीं, जो तू आवे एक पग तो वो भी एक ही पग आते हैं। एक भक्त बोला फिर तो बड़ी विडंबना हो जाएगी कि क्यों, कि मैं एक पग बढ़ाऊंगा, वो एक पग बढ़ाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे उनसे मिलने में। संत ने कहा तेरा कदम बढ़ाना जैसे तेरी मूंछ, तेरा कदम बढ़ाना जैसे तेरी मूंछ, और उसका चरण बढ़ाना राजा बलि से पूछ। तुझने कितना कदम बढ़ाया? ज्यादा हम एक कदम में यहां जा सकते हैं, और प्रभु ने एक कदम में त्रिलोकी को नाप लिया। ऐसे हैं प्रभु, एक बार उनको पुकारो तो सही। सावरे सावरे सावरे, पोकर तो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, तो नजरे करम सावरे, सावरे सावरे सावरे, कर तो नजरे करम सावरे।
सावरिया सेठ की गाना हाथ उठाते हाथ उठाएंगे। बोलो भैरव बाबा की, सावरिया सेठ की, खाटू नरेश की। और क्या कह रहा है? सावरे 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 करबो नजरे लगन सावरे।
सावरिया सेठ की, भैरव बाबा की, भागवत भगवान की, हर हर महादेव। जैसे ही नारायण ध्रुव के समीप प्रकट हुए, कहा बेटा नेत्र खोलो। और कौन नेत्र खोले? कृपानाथ, कथा में आ जाइए। बोलिए संत भगवान की। तो गोविंद ने देखा कि इसके हृदय में जो मधुरी, अति मधुर जो झांकी है, उसको जब तक उस हृदय से निकाला नहीं जाएगा, जब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। प्रभु ने अपनी उस मनोहर झांकी को उसके हृदय से अंतर ध्यान किया। जैसे ही हृदय से वो झांकी अंतरित हुई, ध्रुव जी अचानक विचलित होने लगे। जैसे ही नेत्र खोला तो साक्षात नारायण खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की। अब 5 साल का बालक है, कृपानाथ ध्यान से सुनिएगा। 5 साल का बालक है, उसे वेदस्तुति नहीं आती है, उसे भजन भी नहीं आता, गीत भी नहीं आता, वो बस टुकुर टुकुर देख रहा है। ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये कितने दयालु हैं। ऐसा लग रहा है, पता है शास्त्रों में संतों का भाव आता है कि ध्रुव का मन में क्या विचार आ रहा है कि मैं इनके कपोलों पर एक चुम्बन दे दूं। बच्चा होता है ना, जब कोई अच्छा लगता है तो उसके कपोल पे चुम्बन करता है। तो ध्रुव भी नारायण को देख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब नारायण मुस्कुरा रहे हैं, नारायण को हंसते देख सभी देवी देवता हंसने लगे। बोलिए संत भगवान की। ऐसे ही नारायण ने सोचा कि बालक भोला है, अपना शंख उसके कपोल से छुपा दिया। जैसे ही नारायण का वो शंख ध्रुव के कपोल पर स्पर्श हुआ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम। वो वेद वेदांत की वाणियां बोलने लगे, स्तुति करने लगे कि हे केशव, हे गोविंद, मेरा मन, वचन और कर्म केवल आप में ही लगा रहे, मेरी मति और गति आपके ही ओर रहे। मैं जन्म जन्मांतर जब भी मेरा जन्म हो, आपके भक्त के रूप में ही हो, मैं आपका दास बना रहा हूं। भगवान मुस्कुराए, अच्छा तपस्या तो की थी राज सिंहासन पाने के लिए, तो अब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो कि भक्त बना रहा हूं। प्रभु ये मेरा बहुत बड़ा अपराध था, मुझसे गलती हो गई। मैं पहले सिंहासन के लालच में ही तपस्या के लिए आया था, पर आपके दर्शन मात्र से मेरा वो माया का, राज्य का वह वचन टूट गया। अब तो आप अपने चरणार बिंदों में मुझको एक छोटा सा रज का कण बनाकर रख ले, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे।